जाता है ना, तो दोस्तों इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं सिलीगुड़ी के 28 नंबर वार्ड मजदूर कॉलोनी में, और अब चुनाव जो है वो जोरदार ढंग से जो प्रचार है वो शुरू हो चुका है। आज तृणमूल कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, और अब हम आपको दिखा रहे हैं माकपा उम्मीदवार जो सिलीगुड़ी विधानसभा के हैं जय चक्रवर्ती, वो निकल पड़े हैं घर घर वोट मांगने के लिए। और पूर्व मंत्री सिलीगुड़ी के कद्दावर माकपा नेता अशोक भट्टाचार्य जी भी उनके साथ में हैं। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि जयदा किस तरह से घर घर जाके लोगों से वोट मांग रहे हैं। हम जयदा से भी बात करेंगे, और अशोक दा यहाँ पर है, अशोक भट्टाचार्य जी पूर्व आप लोग के साथ में हम लोग नगर विकास मंत्री रह चुके हैं, उनसे भी बातें करेंगे। आप लोग को साथ फिलहाल यहाँ देखेंगे बस्ती में घर घर जाके उनके प्रचार किया जा रहा है, सब लोगों के बीच में बात की जा रही है, घर घर जाके जयदा वोट मांग रहे हैं। हम लोग को खिलाफ चुनाव में वोट दिया था, लेकिन इस चुनाव अशोक दा ने बोला इस चुनाव सिलीगुड़ी को फिर ऊंचा में लेना पड़ेगा। हमको कोई धर्म में, भाषा में, जात में कोई इकाई को जो तोड़ना चाहता है उसको खिलाफ हमको लड़ाई है। ये लड़ाई हमको सबको अधिकार के लिए लड़ाई है। इसके लिए जो बीजेपी को खिलाफ, तृणमूल को खिलाफ जो है सबको हमको साथ हम लोग चाहते हैं। तो मैं आपको पास यही बोलना मैं चाहता हूँ, आने वाले चुनाव में खाली आप वोट देके नहीं, फिर चुनाव के दिन में आप जाएंगे एक वोट दीजिए नहीं, आप आज से आप भी हमारा के लिए आप भी प्रचार कीजिए, आप भी हमारा नेतृत्व के रूप में, एक प्रचारक का रूप में आप भी प्रचार कीजिए सब घर घर में जाके। ये आपको पास मैं रख के फिर सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत टाइम से आप लोग है, सबको धन्यवाद देते हुए आने वाले चुनाव में जीत होगा। जो बुद्धदेव भट्टाचार्य ने बोला था ना हमारा मुख्यमंत्री, ये लड़ाई लड़ना होगा, ये लड़ाई जीतना होगा। तो आप लोग भी बोलिए ये लड़ाई लड़ना होगा, ये लड़ाई जीतना होगा, है कि नहीं? आप भी हमारा साथ में ये नारा लगाइए, ये लड़ाई लड़ना होगा, ये लड़ाई लड़ना होगा, जितना ये लड़ाई जीतना होगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मार्क्सवादी जिंदाबाद, हसुआ हथौड़ी तारा चिन्ह, हसुआ हथौड़ी तारा चिन्ह। तो देख लीजिए यहाँ पर चुनाव प्रचार पे निकल चुके हैं जयदा, साथ में अशोक भट्टाचार्य जी भी यहाँ पर मौजूद है। और ये तस्वीरें हैं सिलीगुड़ी के 28 नंबर वार्ड की मजदूर कॉलोनी जो सिलीगुड़ी टाउन स्टेशन के बगल में है। अशोक दा हमारे साथ है, अशोक दा इस बार आपको टक्कर मिल रही है, तृणमूल कांग्रेस से गौतम दा होंगे और भारतीय जनता पार्टी से शंकर घोष चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में सीटों को कितनी कड़ी टक्कर मिलने वाली है? हम लोग को कौन खड़ा हुआ दूसरा पार्टी में ये नहीं देखना, हमारा एक ही देखना, हमारे उम्मीदवार वामफ्रंट के सीपीएम के उम्मीदवार जय चक्रवर्ती, उनको हम पसंद किया है। हम 5 बार यहाँ से जीता है, मेयर भी हम थे। हम देखा है जय कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितना ऑनेस्ट है, जो बोलेगा कि ये काम करेगा तो वो काम वो करेगा। घर घर में उनको साथ में संपर्क है। एक गरीब लड़का है, पार्टी का होल टाइम आया है, कोई व्यापारी नहीं आए, पैसा कमाने के लिए राजनीति में नहीं आया, जनता को सेवा करने के लिए जो राजनीति में आया है, तो जय को सबको वोट न देना चाहिए। आपकी बात क्या मुद्दा होगा, आपका किस मुद्दे पर लड़ेंगे? हम लोग भारतीय जनता पार्टी, हम लोग का यहाँ बंगाल के बचाने होगा। बंगाल के खत्म कर दिया है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, लूट कर लिया है, बेरोजगार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, हाँ लूट कर रहा है तृणमूल कांग्रेस को नेता लोग, वो जेल में आए। कभी हम लोग 34 वर्ष हम लोग सरकार में था, मैं भी 20 वर्ष मिनिस्टर थे, मैं भी 5-6 वर्ष मेयर थे, लेकिन हमारे विरोध में एक भी अंगुली उठाने नहीं सकेगा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के विरोध में हर आदमी अंगुल उठाते हैं। बीजेपी के सबसे खराब सत्यानाश है, बीजेपी धर्म धर्म में झगड़ा लगाने चाहते हैं, दंगा लगाने चाहते हैं। आज के बीजेपी 60 लाख आदमी को
वोटर लिस्ट से नाम उठा दिया है, मिटा दिया है, डिलीट कर दिया है। ये बीजेपी को कभी कोई आदमी बोलता है तृणमूल को हराने के लिए बीजेपी को वोट दो, नहीं, तृणमूल को वोट मत दो, बीजेपी को वोट मत दो, वोट दो हसुआ हथौड़ी तारा में और वामफ्रंट को सीपीएम। ने कहा है कि भाई आप सीपीएम को वोट दीजिए, राज्य में शांति के लिए दीजिए। जयदा देखिए, जयदा मांग रहे हैं। जयदा, क्या मुद्दा होगा आपका भी? इस चुनाव में हमारा एक ही इस चुनाव में आप लोग देखें जो हमारा जो प्रचार शुरू हुआ 2-3 से कितना आदमी सब फोन कर रहा है। तो लास्ट चुनाव में जो हमारा खिलाफ में वोट दिया था वो लोग भी बोल रहा है नहीं, इस चुनाव में बीजेपी को नहीं, इस चुनाव में तृणमूल के नहीं, इस चुनाव में हम फिर आप लोग को वोट देगा। अशोक भट्टाचार्य जो हमारा लीडर, जो मंत्री थे, जो बाबूजी सरकार था, जो हमारा पूरा बोर्ड था, तो जैसे सिलीगुड़ी में विकास हुआ था अशोक दा का समय में, आज तो विकास बंद है। आप तो एमआईसी बहुत में रहे हैं। मैं भी एमआईसी था, अशोक दा का जब मेयर थे तो उस समय मैं एमआईसी था, तो मेरे को काम करने का मौका मिला था। सिलीगुड़ी का हर क्षेत्रों में मेरे को काम करने का मौका मिला था। तो हम ये चाहता है इस चुनाव में कि हमारा लड़ाई सिलीगुड़ी को विकास के और आगे बढ़ाने के लिए इतिहास तैयार होगा। जो आपका टक्कर अब की बार मेयर गौतम देव और एमएलए शंकर घोष से होने वाले हैं। नहीं, ये चुनाव देखिए कोई व्यक्ति का लड़ाई नहीं है, ये मानव आदमी का अधिकार की लड़ाई है। तो आज नौजवान को नौकरी नहीं है, आज शिक्षा का अधिकार नहीं है, औरत को, लेडीज को आज निरापत्ता नहीं है। आज पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार हो रहा है। आज देश में क्या चुनाव क्या बोला था नरेंद्र मोदी ने, जो करोड़ बेकार को नौकरी होगा, लाइन में खड़ा किया था, वो कालो रुपया वो वापस लाएगा, कुछ हुआ तो आदमियों का आज इकाई तोड़ रहा है। तो आज तृणमूल बीजेपी को जो मदद में पश्चिम बंगाल का इतिहास ऐतिह्य जो आज ध्वंस हो गया, सिलीगुड़ी का उन्नयन बंद हो गया। इस चुनाव फिर सिलीगुड़ी को आगे लाने के लिए विधानसभा में हम जाएंगे। हम सिलीगुड़ी का जो इतिहास फिर इतिहास तैयार होगा, सिलीगुड़ी का सिलीगुड़ी में इतिहास तैयार। थैंक यू जयदा। तो ये देखिए जय चक्रवर्ती जो माकपा उम्मीदवार है सिलीगुड़ी विधानसभा से, और उन्होंने आज अपना प्रचार शुरू कर दिया है। और वरिष्ठ माकपा नेता पूर्व मंत्री अशोक भट्टाचार्य जी भी उनके साथ वोट मांग रहे हैं। तो लगातार अब से चुनावी संग्राम जो शुरू हो गया है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।